बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप सब लोगों के साथ आलू गोभी की ये रेसिपी। बड़ी इजी, बड़ी सिंपल सी है, बहुत टेस्टी बनती है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। नहीं हूँ इस फील्ड में, क्या पता किस्मत कहाँ तक ले जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1 किलो गोभी है मेरे पास यहाँ पर और 1 किलो है जी आलू। इनको अच्छी तरह वॉश करके कट करके आती हूँ। गोभी को मैंने ब्रिक ब्रिक काट के अच्छे तरीके से धो लिया है। ब्रिक ब्रिक इसलिए काटा क्योंकि मुझे गुलमी गोभी पसंद है। कई लोगों को खड़ी पसंद होती है लेकिन मुझे गुलमी गोभी पसंद है। आलू यहाँ पे काट के मैंने पानी में डाल दिया ताकि काले ना हो। अब मैंने लिए हैं 3 प्याज छोटे वाले, उनको मैंने ब्रिक ब्रिक से काट लिया। उसके बाद मैंने लिए हैं 2 टमाटर, टमाटरों को भी मैंने ब्रिक ब्रिक काट लिया। साइड पे मैंने रखी हुई है थोड़ी सी अदरक। अदरक गोभी में इसलिए एंड पे डालनी हमने क्योंकि गोभी काफ़ी ज़्यादा बाया होती है। और यहाँ पे 2 मिर्चें छोटी सी ब्रिक ब्रिक मैंने काट ली, मोटी वाली मिर्च। कढ़ाई मैंने ऊपर रख दी है, इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा घी। हस्ब ज़रूरत, जितना आप अपने खाने में पसंद करते हैं उतना इस्तेमाल कर लें। उसके बाद थोड़े से प्याज डाल दिए हैं। इसमें प्याज़ों का मैंने अच्छे से रंग निकालना है, सुनहरी ब्राउन करने हैं प्याज, तो इनको हम ब्राउन कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मसालों में जी कुछ खास नहीं है, हर घर में पाए जाने वाले मसाले हैं। लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, ज़ीरा है, कुटा हुआ सूखा धनिया है। बिल्कुल सादा से मसाले हैं लेकिन मेरे तरीके से बना के एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है। इस तरह से जी मैंने प्याज़ों को कर लिया अच्छे तरीके से ब्राउन। ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, इतना ब्राउन करना है कि इसका जो प्यारा सा गोल्डन सा कलर है वो हमारी सब्ज़ी में आए ताकि हमारी सब्ज़ी का कलर प्यारा लगे। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया जी ज़ीरा। ज़ीरे के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैं अच्छे से बीच में मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जी मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने मिर्चें आपको दिखाई थी, काट के रखी थी ब्रिक ब्रिक, वो मिर्चें इसमें डाल दूँगी। उसके बाद जी इसमें डाल दूँगी टमाटर, जो 2 मैंने छोटे वाले काट के रखे थे, और इनको अच्छे तरह से मिक्स कर दूँगी, आपस में भून लूँगी थोड़ी देर के लिए। ठीक है। शायद आपको वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी ना लग रही हो क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं इस तरह बना रही हूँ, लेकिन खाने को आप अच्छे तरीके से भुना करें। मैं कैमरे को बंद करके अच्छे तरह से भूनती हूँ, एक हाथ से पकड़ के भूनना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जितने अच्छे से आप मसाले को भूनेंगे उतना ही मज़े का आपका कोई भी खाना हो, सब्ज़ी हो, दाल हो, जो भी हो, वो उतनी अच्छे से बनेगा, गोश्त हो, जो भी हो। ठीक है। अब इस मसाले में मैं थोड़ा सा शामिल कर दूँगी दही, जिससे मैं इसकी भुनाई करूँगी अच्छे तरीके से, और इतनी भुनाई करूँगी कि टमाटर अच्छे से गल जाएं, दही का पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और जो घी है वो ऊपर आ जाए। इतना मैं इसको भून लूँगी। पानी बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी इस मसाले में, सिर्फ दही के पानी में ही और दही में ही इस मसाले को भूनूँगी। इससे जो वो सौंधपन सा रह जाता है ना खाने में दही से, वो ख़त्म हो जाता है और बड़ा अच्छा सा जायका आ जाता है। तो इस तरह हर एक का पकाने का तरीका अलग-अलग होता है। शायद मेरा आप लोगों के तरीके से थोड़ा सा अलग हो, लेकिन इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े की बनी थी गोभी, आलू गोभी, और मुझे थोड़ी सी घुलमी गोभी पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी घुलमी बनाऊंगी। आलू खड़े और गोभी जो है वो थोड़ी घुलमी, इस तरह की गोभी मुझे पसंद है। अच्छा जी, तो इस मसाले को मैंने हल्का सा भून लिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी सूखे मसाले जो मैंने शुरू में आपको दिखाए थे। उसमें लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, कुटा हुआ धनिया है। 2 चम्मच के करीब मैंने मिर्च डाली थी। 1 चम्मच मैंने नमक डाला था। नमक मैंने थोड़ा सा बाद में और डाल लिया था। 1 टीस्पून के करीब धनिया है और हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी है। इनको अच्छे तरीके से मैंने भून लेना है। इतना भूनना है कि जो मेरा टमाटर है बीच में नज़र आ रहा है वो एकदम से गल जाए। ठीक है। और भुनाई अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि भुनाई का ही सब्ज़ी में जायका आएगा। हर खाने में भुनाई का ही जायका आता है, इसलिए मैंने अच्छे से इसको भूनना है। अच्छा जी, तो मैंने गोभी को भून लिया है तकरीबन 2 से 3 मिनट मसाले के साथ। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी पानी, तकरीबन इतना पानी शामिल करूंगी कि गोभी जो है वो मेरी अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है। और आलू अभी मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे और मेरे हस्बैंड को जो है वो थोड़ी गुलमी गोभी पसंद है। हमें ज़्यादा खड़ी गोभी नहीं पसंद, हमें इस तरह की गोभी पसंद है कि गोभी जो है वो थोड़ा सा भरता सा बनी हो और उसमें आलू जो हैं वो नरम हो, मतलब साबुत हो, ज़्यादा घुलमे ना हो। ठीक है। तो इसलिए इसमें भी मैं आलू नहीं शामिल करूँगी। अच्छा जी, तो अब मसाला जो है मेरा अच्छे तरीके से भुज गया और मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया। इसमें अब मैं शामिल कर दूँगी गोभी।
जो कि मैंने ब्रिक ब्रिक काट ली थी। और इस गोभी को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी मसाले में, ताकि सारा मसाला जो है वो गोभी को अच्छे तरीके से लग जाए। और थोड़ी देर के लिए इसको भून लूँगी मसाले के साथ गोभी को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस जो है वो पसंद आती होंगी, तो सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तकरीबन इसको 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब बस ये भुनने की स्टेज पे ही है, मैंने चेक किया है, लेकिन अभी इसमें पानी है, तो हम इसको ढक्कन दे के दोबारा रख देंगे ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। अच्छा जी, तो जो गोभी है वो हाफ़ डन हो गई है, मतलब आधी गल गई है। अब इस वक्त मैं इसमें डाल दूँगी आलू, ताकि गोभी जो है अच्छे से घुल जाए और आलू जो है वो मेरे गल जाएं। और इसमें और ज़्यादा पानी नहीं डालना, जितना पानी है इसी पानी में इसको ढक्कन से मैंने ढक कर हल्की आंच पर जिस तरह दम देते हैं उस तरह से रख देना है, ताकि अच्छे से गल जाए। पानी अब इसमें तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, तो इसमें अब मैंने शामिल कर दिया बारीक अदरक, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, काट के रखी थी। अब इस वक्त इसमें मैंने डाली है, ताकि ये भी थोड़ी सी बीच में भून जाए और थोड़ी कच्ची पक्की रह जाए, ताकि जब ये मुंह में आए तो जो इसका क्रंची सा पाना है वो बड़ा मज़े का लगता है। तो इसको मैं डाल के थोड़ा सा भून लूँगी। इतना भूनना है कि ये जो थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है ये भी खुश्क हो जाए। और साथ ही मैंने साबुत 3 मिर्चें भी डाल दी हैं, जो कि खाने में ये भी मज़े की लगती हैं। अच्छा जी, तो गोभी जो है वो हमारी अच्छे से भुज गई है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं धनिया, जो मैं पानी में भिगो के रखा हुआ था, इसका मैं तड़ौंका लगा रही हूँ। तो मेरी अम्मा फरमाती हैं खाना जब पक जाए उसमें धनिए के तड़ौंके से बड़ी लज्जत आ जाती है खाने में, और वाकई ये सच है। अच्छा जी, तो गोभी हमारी पक के रेडी स्टेडी एप्पल गो है। इसको मैंने प्लेट में अब निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की बनी थी। अगले दिन हमने इसके पराठे बना के खाए, तो वो भी बड़े मज़े के लगे। और मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत लजीज बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, ज़रूर आपको पसंद आएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।